सो हेलो एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस क्वालिटी काफ़ी हद तक सही आ रही होगी। देन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा चलता हूँ टॉपिक पे। तो आप लोग तो मुझसे पहले से परिचित हैं मैं क्या करा रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिए दे रहा हूँ। तो मैं अपने यूपी एंड सेंट्रल में होने वाले जितने भी वनडे एग्जाम बोल सकते हैं उनकी सबकी मैं सोच लीजिए मॉक सीरीज चला रहा हूँ। मतलब मॉक सीरीज क्या, मैं जितने पी वाई क्यू इनके हो गए एंड उनका पी वाई क्यू हो गया एंड उसके मान लीजिए जितने भी इसके फुल एडवांस्ड मार्क जो होते हैं टेक्स्ट बुक के वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ये तो रही मेरी मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कैसे क्या सॉल्व कराऊंगा। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि मैं फुल मार्क सॉल्व कराने वाला हूँ काहे का। तो ये मैं एक सेकंड में इसको माइक को सही करता हूँ। ओके। तो आज का मैंने टॉपिक मैंने बता दिया क्या। हाँ अभी रुको, मेरा टॉपिक ये है कि मैं एसएससी जीडी का एसएससी सब एग्जाम करा रहा हूँ तो साथ में सोचा मैंने जीडी को भी देख लेता हूँ। तो जीडी का मैं 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट कराऊंगा। तो जीडी का सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश भी इसमें होता है, अगर आप वो तो आपके पे कॉमन होता है, मतलब आप लेना चाहें या ना लें वो आप पे डिपेंड करता है। एंड एक क्वेश्चन शायद 2 नंबर का होता है और 160 नंबर के टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। निगेटिव मार्किंग भी समथिंग 1/4 ही होती होगी शायद, 2 पॉइंट हाँ कैसे करके होती है। तो ये सब रहा इसकी बेसिक डिटेल। अब मैं सोचते चलता हूँ अपने कहाँ पे टॉपिक पे। टॉपिक ये रहा मेरा टेक्स्ट बुक का इंटरफेस। इसको erase करता हूँ। ये रहा मेरा 4 फरवरी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट 2025 का। इसको मैं करता हूँ लॉगिन, देखता हूँ कैसा क्या इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम को मतलब जो है आप उस तरीके से देखिए कि कैसे क्या इसमें अप्रोच लगानी, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। निगेटिव मार्किंग इससे शो हो रहा होगा भाई। चलो मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट, इसमें नहीं शो हो रहा। हिंदी चूज करते हैं। हाँ 1/4 है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ देखिए शो कर रहा है 1/4। ये देखिए 1/4 मतलब 0.25। कोई नहीं। ये रहा इसका लैंग्वेज डिक्लेरेशन के दे रहे हैं और आई एम रेडी टू बिगिन के दे रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे क्या आते हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस हमको फेस करते हैं। तो लैंग्वेज में इंग्लिश में चूज करूँ या हिंदी चूज करता हूँ पहला। ठीक है। तो यहाँ से आता है। ओके। ये है जो हिंदी में आज करूँगा। तो ये रहा मेरा रीजनिंग का, स्टार्टिंग करता हूँ रीजनिंग में। हाँ तो ये सीरीज दिया है, इसमें क्या नेक्स्ट पूछ रहा है। ठीक है, EFGH 3 हो गया, JHIJK 3 हो गया, ALMN एन से स्टार्ट होगा। ठीक है, एन से अगर स्टार्ट होगा तो 3 हो गया। एन से इसमें तब दो घटा दो, दो बचे। ठीक है, HIJ दो का ऐड हो रहा है, KL दो का ऐड हो रहा है, LMN एन 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 दो में जिसमें हो बस सेकंड वाला पे टिक करो। आपको ज़्यादा नहीं करना, जिसमें आपको मैच कर जाए आपको वो चूज करना और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन दिखे आपको वन थिंग याद रखना है। क्या याद रखना है? आप उसको कुछ ना जानते हैं, आप उसमें पहले डिफरेंस लीजिए। मतलब दो चार चीजें हैं, आपको पहले डिफरेंस लीजिए। अगर उससे कुछ ना बात बने तो डिफरेंस का डिफरेंस लीजिए। अगर उससे भी ना बात बने तो आपको करना ये है, वहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर देख लीजिए, क्यूब देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, एडिशन देख लीजिए। मतलब जितना देख लीजिए किससे बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो भाई कहीं ना कहीं इसमें एडिशन हुआ है, घट रही है तो कहीं ना कहीं पे डिफरेंस चेक करिए। तो ये चीजें हैं। तो ये रही, मैं ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं। आप इसमें देखिए, चेक करते हैं। 190 से 200 हट जाएगा, कितना बचा 18। और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया, 10 में से ये जाएगा 7 बचा। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 18 18 18 27 हो गया। ठीक है, अब ऊपर इसमें देखो 63 13 7 5 12 8 7 15। 8 तो होगा नहीं।
13 है ना, 8 6 13, 7 6 13, 6 आएगा यहाँ पे, 6 और यहाँ पे जब 15 में से बाहर 3 36 हो गया ऊपर। अब इधर 82 पे नीचे की तरफ जा रही है सीरीज, तब मिल जाएगा 5 और 12 में से 8 4 12, ठीक। तो 18 27 35 ये डिफरेंस इनका अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये 9 का जा रहा है ये भी 9 का जा रहा है, ये भी 9 का जा रहा है, तो 9 का 9 का जा रहा है, तो इसमें भी 9 ऐड करो, 54 हो गया। 82 में 54 ऐड कर दो, 6 8 5 13 136, नो सॉरी सॉरी सॉरी, 82 में से हम लोग 54 माइनस करेंगे, 12 में से जाएगा 8 4 12, 8 है लास्ट में किसी का है, चलो देखते हैं क्या। अब यहाँ पे कितना बचा मेरा, 7 7 में से तो 28 पे टिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो 28 क्वेश्चन का, 28 सॉरी आंसर। टाइमिंग का इशू आएगा मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सॉरी, मैं स्पीड में भागूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है क्वेश्चंस को। हम्म, इसको इतना कहा गया है, इसको इतना कहा गया है, इसको इतना ही हो गया। एल का बताना है, देखो एल इसमें नहीं है, एल इसमें है, बी ए इसमें है, एम है, तो देखो यहाँ पे एल हमको निकालना है, ठीक है। जो इसमें है वो इसमें है, तो मतलब वो अंक इसमें कॉमन होगा, कौन सा कॉमन, 9 कॉमन है, 9 है, 5 है 5 है, तो नहीं है तो 2 एल होगा, तो ऊपर टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। आपको सेकंडों में सोचना है कि क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और कैसे कैसे में अप्रोच लगाएंगे, बस अगर आपका ये आपने ये कंफर्म कर लिया तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप क्वेश्चंस को। क्या पूछ रहे हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले क्या देखना, सीधा रिलेशन, सीधा है, ठीक है। एन को हम लोग लिखेंगे एन एट द रेट पुत्री, एन पुत्री है, किसकी पुत्री है, ई की, ओके। ई पति है, ई पति है, किसका पति है, जे का, ओके। पति है तो प्लस लगा दें आप, पुत्री तो यहाँ पे माइनस कर दो जे का, और जे पुत्री है किसकी, जे पुत्री है एस की। तो पूछ क्या रहा है, जे एन से किस बार, जे एन से किस प्रकार, माँ, माँ बोल सकते, माता है भाई, जे एन की कौन है, माता है, माँ है, ठीक करो इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या है इसमें, ऐसा है, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बाहर की तरफ, इसको यहाँ पे, तो ऊपर देखिए 2 थे, तो 2 होंगे, किसी में नहीं है, खाली इसमें है, इसको टिक करो, नेक्स्ट करो। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर सीरीज वाले आ जाते हैं तो देखिए, तो काउंट करना है आपको पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें हम लोग का कितना बना, 20 बनना है, ठीक है। तो इनको सीरीज में बनाना होगा, 5 के 5 को 20 4 लेके चलते हैं, अगर हुआ तो ठीक, क्या 4 पंचे 20 ऐसा करके चलते हैं, हम कर दिया, ठीक है। ओ रख लिया, एस कर दिया, एन रख लिया, पी कर दिया, आर रख लिया, आर है, एन है, एस कर दिया, एस कर दिया, ठीक है। तो और यू रख लिया, क्यू रख लिया, टी रख लिया, स्पेस कर दिया, एक्स रख लिया, ई रख लिया, डब्ल्यू रख लिया, एक लिया। तो यहाँ पे देखते हैं, एम एन ओ पी 3 का ऐड हुआ, पी क्यू आर एस 3 का ऐड हुआ, तो यहाँ पे 3 3 का हो गया, यहाँ से 3 माइनस कर दो, क्यों ओ कितना होता है, वो 15 होता है, 15 से 3 जाएंगे 12, एल 12 पे होता है, एल से कोई स्टार्टिंग है, एक ये है, एक ये है, बाकी 2 को काट दो, ये लास्ट वाला माना जाएगा, ठीक है, एल। एच आई जे के, एल के कहाँ पे है, वो एम था, यहाँ फर्स्ट पे टिक करो, कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शंस पे देखना है, अगर ऑप्शंस आपके बढ़िया हो गए, मतलब आपने ऑप्शंस को पकड़ लिया कहीं, बहुत अच्छा ग्रो करोगे भाई, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, आपको कुछ चीज़ को सोचना ही नहीं पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, भिन्न, एफ जी एच आई जे, एफ जी एच 2 ऐड हुआ, आई जे 2 ऐड हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत, एस टी यू 2 ऐड हुआ, यू वी इसमें नहीं ऐड हुआ, तो ये हटा दो। तो अभी यहाँ पे और देखते हैं, एच आई जे जे के एल 2 ऐड हुआ, एन एम एम एन ओ पी 2 पी क्यू आर, इसमें नहीं उड़ रहा, सेकंड वाला में जो है यही हम लोगों का भिन्न पूछ रहा है ना, तो भिन्न पे यही है, इसे हम लोग चूज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर देंगे। क्या पूछ रहा है, ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपवर्तित रहेंगे, तो जी आर ए सी ई एफ
यू एल, ठीक है। जी कितना होता है 7 पे होता है, आर कितना 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है, एफ 6 पे होता है, यू 21 पे होता है, एल 12 पे होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्रम में लिख लें, अंग्रेजी वर्ड का, ठीक है ना। तो ए एक लिख लेंगे, फिर आएगा दो तो है नहीं, तीन है, चार नहीं है, पाँच है, पाँच लिख लो, छः है, और सात नहीं है, सात है, आठ नहीं है, नौ नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 18 है, 21 है। तीन तीन छः तो आठ, तीन तीन छः दो आठ। तो ए आ गया एक पे, तीन पे आ गया सी, पाँच पे हो गया ई, सिक्स पे हो गया, सिक्स पे हमारा क्या हो गया, एफ, जी 7 हो गया, एल 12 हो गया, और आर 18 हो गया, यू 21 हो गया। तो मैच करते हैं, ये भी नहीं, 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 तो मतलब क्या, कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहेगा, कोई नहीं। टिक करो भाई, कोई नहीं, सब परिवर्तित हो गया भाई, कोई अपरिवर्तित नहीं है यहाँ पे, कोई सेम नहीं है। चलो नेक्स्ट, क्या बोला, सभी गेबियन दीवारें, सभी गेबियन क्या है, दीवारें, कोई नहीं, सभी कंक्रीट दीवारें, सभी कंक्रीट, ये दीवारें ना, कंक्रीट सभी दीवारें होगी। सभी पुल दीवारें, सभी पुल, सभी पुल दीवारें, ओके। अब क्या, कुछ पुल गेबियन है, कुछ पुल गेबियन, कोई रिलेशन नहीं, कुछ कंक्रीट पुल है, कुछ कंक्रीट पुल है, कोई रिलेशन, ना तो ये ना तो ये, बस इसको हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों ने सेवन नेक्स्ट पे टिक कर देना। अब इसमें क्या, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी एक जैसा होता है, ये आपको याद रखना। हम लोग को यहाँ पे क्या लेके चलना है, पड़ोसी पड़ोसी रहता है इस टाइप पे, मतलब ये क्वेश्चंस की आप समझ लीजिए ट्रिकी है। तो सेम पहले है क्या, पहले ही है भाई, कुछ नहीं, इसमें देखने ही नहीं कुछ। हम लोग 10 मिनट हो गए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कर पाए, बहुत गंदा स्पीड चल रही है हम लोगों की, ऐसे स्पीड में तो क्या ही होगा। पहले यहाँ पे दिख रहा हो, कोई नहीं दिख रहा, तो इसे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, दो है, एक माइनस हो रहा है, आपको लॉजिक पकड़ना है तुरंत, कहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे दो थे, एक माइनस होकर एक बचा, दो नया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो थे, एक घटेगा, तीन नए आ जाएंगे। अब यहाँ पे तीन थे, एक घटेगा, दो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे चार नए हो गए, अब यहाँ पे एक घटेगा यहाँ पे, तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे एक घटेगा, और बाकी नए आ जाएंगे। अगर एक घटेगा तो बाकी नए होते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे, और इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल। देखो वहाँ पे वो थे, वो यहाँ पे चार, जहाँ पे देखो ये तीन है, ये चार है, और ये पांच जाएगा, बस यही हम लोगों का ऑप्शन, कुछ नहीं, हम लोग सोचने नहीं। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला, इसको ये, इसको ये, तो इसको क्या लिखा जाए, सी डी, एक माइनस हो रहा है, एल से सेम हो गया, देखो सी है, एल है, ओ है, एन है, ई है, ठीक, बी है, एल है, यू है, के है, यू है। तो हम लोग करें क्या, सी से एक माइनस हो रहा है, एल सेम आ रहा है, ओ, यहाँ पे तो ये कुछ गड़बड़ हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू, छः ऐड करो, हटाओ, अच्छा देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू, आगे नहीं, के जाएगा माइनस के थ्री, ई 16, ये कुछ लॉजिक यार बना नहीं, दूसरे में चेक करते हैं, बी एक माइनस हो गया, सही है, यू 21, ए इतना, यू 21 हो गया, ए इतना हो गया, हम्म, तो थर्ड होगा यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, हाँ हो तो गया, यू छः ऐड कर, तो हमें लग रहा है लॉजिक हम लोगों का यही लगा इसमें, तो हम लोग यही करते हैं, एन आई, एन आई सी एच ई, ठीक है, एक जाएगा, एन 14 पे होता है, एम 13 पे, एम से स्टार्ट है, एम से बहुत सब स्टार्ट है, आई से आई सेम रहेगा, एम आई, इसको कटो, इसको कटो, सी से सी, डी ई एफ जी एच आई, आई जाएगा, आई दोनों में भाई, एच से कितना है तीन, एच होता है 8 पे, ई पे होता है 5, दोनों यार, ई है, अब ई से कितना 16 ऐड हो रहा है, ई कितना होता है 5 पे, 16 पे होता है, 6 5 11 21 का एक हासिल, 21 यू 21,
बस हम लोग इसको चूज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं समय ले रहा हूँ, ये बहुत मेरे लिए अच्छा नहीं है। एस आर एस ए बी डी सी डी जी एफ जी, क्या हुआ लॉजिक? एस बी सी एफ आर ए डी जी, एस आर एस एक कट गया, ए बी, आर एस एक ऐड हुआ, आर नहीं, सॉरी ऊपर से देखेंगे आप। एस से एक जाएगा माइनस एक, बी से एक जाएगा माइनस, सी से प्लस एक हुआ, एफ जी एक हुआ, एक एक घट रहा है, एक एक जोड़ रहा है। तो जी से एक घटेगा, जी सेवन, ई पाँच, एफ सिक्स, एफ सिक्स हो जाएगा ठीक। यू इक्कीस, टी ट्वेंटी, एफ टी है कहाँ पे? दो पे है, ये सब वहीं एफ टी। और देखो ए के बाद बी आएगा, एक्स वाई बी वाई, फर्स्ट है। चूज करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और प्यार से मूव कर जाओ। और क्या है ये भाई? बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करें या इनको बाद में देखें कि चलो यार स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं। है सरल लेकिन चलो छोड़ो, बाद में कुछ स्किप करना भी। महिला हृदय रोग विशेषज्ञ इंजीनियर मतलब क्या? एक महिला इंजीनियर भी हो सकती है और हृदय रोग विशेषज्ञ भी हो सकता है। क्या है? तीनों है, जब तीनों में कुछ के लिए बात हो रही ना, एक पे डिपेंडेंट नहीं, तो ये लगाओ फर्स्ट। अब इसमें लॉजिक क्या है? चार से छः, दो का डिफरेंस, छः से चार, चार, अठारह, आठ, अठारह अठारह छत्तीस, सोलह, आठ से चौदह। तो दो का चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, चौंतीस में बत्तीस ऐड करो, छः, छः, छः छः है यहाँ पे है। ये लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। क्या बोल रहा है? ई के विपरीत क्या? तो यहाँ पे कॉमन क्या है? आर कॉमन, आर कॉमन और कुछ कॉमन नहीं, तो जो कॉमन उसको ऊपर लिखो और क्लॉक वाइज घूमेंगे। तो एल हो गया, ई हो गया, अब आर था यहाँ पे, ओ हो गया, ये हो गया, एल, ये क्या पूछ रहा है? ई, ई भाई बचा तो ई के बाद आर ही होगा, तो ई के विपरीत आर होगा, आर पे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, टाइमिंग भी भाई बहुत ज़्यादा है, कम, ज़्यादा नहीं कम। अब क्या है ये, इसको ये, तो इसमें से इसमें क्या लिखा था? बी एस जी एंड एन, इतना है ठीक है। तो बी हो गया, ये तो कुछ, बी हो गया दो पे, आर अठारह, एस उन्नीस, जी सेवन एंड चौदह। तो बी पाँच आ रहा ना, पाँच ये इसका रखा, ये 22 रखा, 10 रखा, बी तीन ऐड कर दो, एस उन्नीस तीन हो गया, सात तीन दस, मतलब चलो कि उनके रियल नंबर में तीन तीन ऐड हो रहे हैं। पी क्या होता है इसको erase करते हैं, चौदह तीन सत्रह, हाँ वही है। तो पी हो गया सोलह, चलो पी हो गया सोलह, और जे हो गया टेन, डी हो गया फोर और क्यू हो गया सत्रह। सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस है किसी अरे, उन्नीस है बस, कुछ नहीं, हम लोगों को नहीं देखना है इसमें। पहले आपको मतलब इतनी स्कीपिंग अगर पावर आप में आ गई, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये क्या भाई, क्वेश्चन बोला जाए? 20 नंबर, चलो 20 नंबर सॉल्व करते हैं। 50 क्या बदल रहे हैं? माइनस को प्लस में, प्लस कर दो, नाइन कर दो, और भाग को कर दो मल्टीप्लाई में, प्लस को कर दो माइनस, 53 ऐसे, इसको कर दो ऐसे, सात नवा तिरसठ, 50 हो गया, नौ एक कम नौ हो गया, और ये सात नौ तिरसठ, ये जीरो, तो 50 आ रहा है भाई, 50 पे 50 टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। भाई जितना होना था इसमें रीजनिंग इतने क्या है, स्किप कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे, करने को आएंगे तो हो जाएंगे। अब क्या है, चलो जीएस करते हैं। सार्वजनिक परीक्षा क्या है इसमें? हाँ, सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के दौरान अपराधों में शामिल व्यक्तियों को निश्चित दंड, दंड राशि क्या है? ये तो आपने एग्जाम हॉल में आपने देखा होगा,
क्या 10 लाख का होता है इसमें, 10 लाख का अगर दंड राशि अगर राशि की जहाँ पे दिख जाए 10 लाख का ये लोग जुर्माना लगाते हैं अगर कोई अपराध में शामिल होता है। 10 में हम लोग इसको टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या है? वह एक कर्नाटक का दिग्गज गायक है, जिसने यूरोप अमेरिका में संतुष्ट कर्नाटक की दिग्गज। तो कर्नाटक आशा भोसले तो है नहीं, लता मंगेशकर भी नहीं है, बेगम अख्तर तो नहीं, ये कुछ नाम, रुको यार इसको erase कर। ये भी नहीं है, ये बेगम ये कुछ नाम कर्नाटक साइड का लग रहा है, तो नाम से आप मैच करिए, इससे हम लोग जीएस में देखिए आपको 50-50 लेके चलना है, आपको रिलेटेड स्टडी इज मोर ड्यूरेबल, तो यही आपको याद रखना। NBPW, लो युग से सबसे व्यापक मिट्टी के बर्तनों में माना जाता है, क्या पूर्ण रंग क्या है? तो NB नॉर्थ से हो, क्या उत्तरी तो समय है, बी से हम्म, बी से ब्लैक, काले, कांच नहीं, ये नहीं है, नहीं ब्लैक लगा यार, चलो देखो युग उसमें कहाँ से संबंधित हो जाएगा मिट्टी के बर्तन, क्या बोल रहा है इसमें? ओके, मुख्य न्यायाधीश बनी और सबसे 2024 में किस नस्ल को अलविदा कहा, तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय में पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? कुछ नहीं, स्टेप के क्वेश्चन ना समझ में आया तो तुरंत स्किप कर जाओ। नेक्स्ट करते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961, हाँ ठीक है, किस प्रमुख आर्थिक चुनौती का समाधान किया? तो उसने क्या किया था, इसने जो है अपनी आर्थिक चुनौतियों का समाधान किया था। तो यहाँ पे डिजिटल की तो बातें नहीं थी, सेवा क्षेत्र की शुरुआत नहीं होती, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, हाँ युद्धकालीन, सॉरी सॉरी, हाँ युद्धकालीन होगा, यहाँ पे युद्धकालीन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इतना तो अर्थव्यवस्था का कौन वहाँ पे ध्यान देता था, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, इसको टिक करो। भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया गया? तो भाग 3 में क्या है कि बताया गया, तो हम लोगों के मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार बताए गए, मौलिक अधिकार बताए गए, यहाँ पे देखिए आपको याद रखना मौलिक अधिकार बताए गए, कर्तव्य नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हरित क्रांति कहाँ से, तो कृषि से है, बस कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ तो आपका पढ़ा हुआ आता है, तो आपको बस डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको पढ़ना है, एक जगह पे डिपेंड नहीं होना भाई बिल्कुल भी। अब वो दौर नहीं रहेगा कि आप एक टीचर को पकड़ के ब्रह्मा जी मान, नहीं नहीं भाई, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा। और क्या संगीत अकादमी में से प्रतिष्ठित नाटकीय कला का पुरस्कार जो दिनवा लक्ष्मी विश्वनाथन किस शैली से? लक्ष्मी विश्वनाथन ये है, शायद भरतनाट्यम से है ये, भरतनाट्यम इनके लिए चूज करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। हाँ मुझे लग रहा है भरत, ये मैंने पढ़ा है थोड़ा सा। माइकल फेराडे का नियम, विद्युत ट्रांसफर इतना ज़्यादा नहीं, साइंस हमने पढ़ रखी है, क्या है वित्त, इतना नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन, तो भाई रोजगार तो समझिए क्या है, ये जब से बने हैं तब से ये एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन है नहीं कुछ, तो 2017 में नहीं, 15 में नहीं, 16 की हाँ हो सकती है, 14 में तो जनधन योजना, 16 ही है। रोजगार ही तो बहुत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिकार आधार पर आधार बनी सिफारिश के पीछे क्या था? इतना ज्यादा नहीं पता है, तुरंत इसकी करो। तो ये क्या बोल रहा है इसमें? हम्म, यहाँ पे यार देखो, ये भारतनाट्यम ये सब क्या है बोल रहे हैं, कथकली प्रदर्शन से शामिल है, तो कर ये सब तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु हम लोग चूज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। पृथ्वी पर दो सबसे अधिक चेरापूंजी, बस वर्षा की जहाँ पे बात आ जाए, वर्षा देखिए लिखा, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारतीय राष्ट्रीय भू एवं गरीब सूचकांक पूछता है, इन शासित प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीबी के प्रतिशत से सबसे करीब, सबसे ज्यादा भाई देखो, चंडीगढ़ है यारा, कभी नहीं, दिल्ली तो भाई वैसो पैसे, पुडुचेरी तो कभी नहीं, दादर नगर हवेली यही होगा।
2 अक्टूबर 2022 को 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की कौन सी, तो देखिए 2000 जो भी हम लोगों का 2025 हुआ, तो यहाँ पे कौन सी बनाई गई थी, 156वीं बनाई गई थी, तो 56 से 22 तक जाना है, 3 माइनस करोगे और कितने, 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 53 बस। ये ऐसे आपको रिलेट करना है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए सब कहीं से, बस आपको अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेलों से, भारत में सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए, तो सबसे पहले जो है हम लोगों के एशियाई खेल जो है, मेरे हिसाब से न्यू दिल्ली में बोल सकते हैं, न्यू दिल्ली चूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे पे दीवार पर चढ़ाया, गुलाब तो कभी नहीं चढ़े, नींबू भी नहीं चढ़ेगा, कद्दू का पौधा हो ये नहीं, कद्दू भाई, कद्दू हमने भाई खाया भी है, इसके फूल वगैरह, तो कद्दू तो चढ़ जाता है दीवार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा आंसर यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से हम लोगों का रिलेटेड कौन सा है, तो आर्टिकल कितना 300 प्लस होता है, तो 300 प्लस में 315 ही लगा, 30 तो जाओगे नहीं, यहाँ नहीं, 315 ही है ये, वैसे हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी है, मैथ, 30 मिनट है, इसी को सॉल्व करें। चलो इसी को सॉल्व बोल रहा है इसमें, चलो यार पेन चेंज करते हैं आज, ब्लैक रेड से बहुत हो गया, ब्लैक, ओके, सही है। हाँ तो क्या है, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या, एक्स स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, ए बी, तृतीयानुपाती में ये होता है सर, नहीं नहीं ये तो होता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, हाँ सॉरी यार, आपका ना यार यहाँ पे उल्टा हो गया, मध्य, हाँ तृतीयानुपाती बोलना ना। तो 48 × 48 बटे क्या 16, 16 32 16 3 48, तीन तीन से मल्टीप्लाई नहीं, 4 3 12 8 3 24, 120 और 24, 4 4 4 1441, बस इसे चूज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। ये तो मेरा डायलॉग हो गया, बोले समान यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्ष में सादा बड़ा इतना हो जाए तो, ये यार क्वेश्चन 2 वर्ष हो गया, मूलधन नहीं यार, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। वह सबसे बड़ी चार संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से डिवाइड है, ठीक है, इससे डिवाइड है मतलब कि 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड होने जिसके लास्ट में जीरो होना, ये नहीं होगी, ये होगी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करके ही देखते हैं, एक तो खत्म हो गया, ठीक है, तो 15 से, 15 × 5 = 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 60, खत्म, और 96 ये हो गया, और 25 से देखते हैं, 25 × 4 ये भी कट जाएगी, और 4 से तो यही हो गए, 75 से भी ये कट जाएगी, 15 से कट गई, 40 से कट गई, 75 से तो यही होगी, 96, बाकी हम लोग को चूज करना ही नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्या कह रहा है, गोपाल अक्षय अतुल का औसत, गोपाल अजय और अतुल का औसत वजन कितना है, 46 है, तीन औसत है ना, तीन, तो इसके मल्टीप्लाई करें, 6 × 3 = 18 का 8 हाथ से लगाए, 4 × 3 = 12, 1 13, 138 हो गया टोटल इन लोगों का। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन, गोपाल और अक्षय का औसत वजन 4 दूनी 8 80 है, तो अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है, अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है, 45 × 2 = 90, मानो यार इसको 90, ठीक है, अक्षय का पूछ रहा है, अक्षय कहाँ गया, ये जो ए वाला है वो अक्षय, ठीक है, तो यहाँ पे करना हम लोगों को अब ये पड़ेगा, हम्म, ये फुल 138 है यहाँ पे, ठीक है, तो ए 80 हम लोग अगर घटा देंगे, 90, 90 घटा दो, 8 बचा, 9 4 13, 48 निकल के आया, ये निकला कहाँ है किसका, जी का, अब हमसे अक्षय का पूछ रहा है, 80 से घटा दो जाके, तो 80 - 48 करेंगे तो दो बचेगा, दो लास्ट में बहुत लोगों के हैं, अभी आके यहाँ पे 7 7 बच जाएगा, 32 है जहाँ पे, 32 है तो टिक करो, ठीक है, 8 2 10, 4 3 7 1 8, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ, अब क्या बोल रहा है ये, 5 नंबर 3 है, गणित के 2 प्रश्न पत्र, विज्ञान के 1 प्रश्न पत्र है,
एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, मैथ के 3 है, और अंग्रेजी के, इंग्लिश के 2 प्रश्न पत्र, और साइंस का 1 प्रश्न पत्र, और सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के। एस को गणित में इतने, अंग्रेजी में इतने और इतने मिलते हैं, तो एस को गणित 100 का है, 100 का है अगर, तो 100 से मल्टीप्लाई, जस्ट यहाँ पे हो गया, ओके। तो हाँ, कहाँ पे थे ये? तो बस प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाँ, ये देखिए, एस को गणित में इतने, अंग्रेजी में इतने, और विज्ञान में इतने मिलने। तो गणित में 6 या 18, 180 जोड़ लो, 7 दूनी 14, 20 है ना, 7 दूनी 14, 140 ले लो, और 5 एकम 50 ले लो, इनको ऐड कर दो। 0, 5 9 8 17 का 7 हाथ से लगाए, 370। अब 370 ये हुआ, और क्या बोल रहे हैं, तो 3 2 5 1 6, 6 टोटल है, और 100 अंक का एक पेपर, तो 600 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 0 0, तो 370 डिवाइड बाई 6 पंचे थी, 6 छंग 36, 6 36 हो गया, और एक बचा यहाँ पे, 36 एक 10 हो गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 61 पे जाएगा कहीं पे, तो 61 पे है, दो है यार, एक कम 4 बचा, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 से जाएगा, 5 6, 3 नहीं जाएगा, तो ये पहले सेकंड वाला ऑप्शन। भाई ऑप्शन हम लोग ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, उससे यार हम लोग को प्रॉफिट होता है ये, कि आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करना पड़ता है। अब क्या है यार, ब्लैक पेन में मज़ा नहीं आता, कुछ अपने रेडी ही रखो। तो ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, 32 डेज में, 32 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 48 दिन में करता है। तो 8वें दिन एक साथ काम करते हैं, तो क्या हो गया इनका, 48, इनका एलसीएम हो गया 96, तो 3 से जाएगा, 48 दूना 96। एक दिन, मतलब एक दिन में लोग कितना, 5 यूनिट काम करते हैं, वे 8 दिनों तक एक साथ, 8 करते हैं, 8 दूनी 40, 40, 8 पंचे 40 हो गया, 6 इधर, 5, 8 दिनों तक एक साथ कर, 8 पंचे 40 चला गया, तो बचा हमारे पास कितना, 56। अब पूछ रहा है, फिर ए चला गया बी, शेष कार का 60, इतना है ना, इसका 60% निकालो, और डिवाइड करो, इससे 0 0 कटेगा, 36, यहाँ पे बचा हम लोगों का 56, 56 का 60, शेष कार का 60% कितने दिनों में करेगा जी? तो यहाँ पे कटेंगे 28, तो पंचे 10, 8 6 48 का 8, यहाँ पे 60% कितने दिन में करेगा, यहाँ पे, ओ ये सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती ये हो गई, देखो 56 का हम लोग का वो बचा था ना, तो इसका 60% डिवाइडेशन ये, और पूछ रहा है ए कितने दिनों में। बी करेंगे, बी यहाँ पे 2 है, 2 से बोलो, ये हो गया 28, और ये हो गया 0 से 0, 8 6 48, 8 हाथ से लगा 4, 8 6 दूनी 12, 4 12 और 4 16, 5 10 है नीचे, 10 है, तो यार 2 से काटो इसको, 2 से अगर काटेंगे तो 2 8 16, 168 ये बचा, और नीचे बटे में कितना है, 6 दूनी 12, 8 6 48, 6 दूनी 12, 110 है नीचे, और बट्टे में यहाँ पे चलो काटते हैं। तो पंचे 10, तो 8 16, तो चक्कू 8, 17 16 पंचे 80, और 4 ये 16, सम चेंज हो रहा है यार, नसीब तो, मेरा टीवी और कीबोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है यार, आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम मतलब क्या,
यहाँ पे एलसीएम मतलब क्या, तो ऐसा जो सबसे सबको काट दे, सबको काटना है ना। 8 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, कट जाएगा। हम्म, देखो 8 है, ये जीरो, ठीक है, 8 है, जीरो जीरो। देखो 5 से और 7 से जाएगा, 5 से तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं, 5 से केवल एक ही जाएगा, तो बस इसी को हम लोग चूज करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एक बेईमान दुकानदार वजन से कितना कम है, इतना कम, तो वो 100 था मान लीजिए, ऐसे वजन का यूज करता है जो इतना कम है, कितना कम है, 46 कम है, तो बचा कितना, 54, 54 बचा ना। तो कितना कम है, 46, 54 कितने पे, 54 पे 2300 डिवाइड, 2300 डिवाइड कितना, 54 का आधा 2700, 27, सॉरी 27। अब इसको भाग कर देंगे, 27, तो 7 की जाएगी, 7 बचे 35, को यहाँ से 7 बचे 35, 35 जाएगा, और 7 कम 7, तो यहाँ पे तो ऐसे करके आपसे ही जाएगा। देखो 7 बचे 35, 5 40 हो गया, 7 8 7 चौको 28, 28 8 5 13, ये नहीं होगा, 7 6 42, तो 6 48, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 85। 7 बचे 35, ये 7 7 से 49, यानी 40 जीरो आ रहे हैं लास्ट में। दो संख्या है यार, थोड़ा सा, हाँ दो संख्या है, कितने, 4 और 9 के अनुपात में इनके बीच का मध्य अनुपाती, तो क्या बोला, इनका मध्य अनुपाती 24 है, और क्या, क्या संख्या ये, तो 4x इनको मान लो, इंटू 9x मान लो, तो 4 9 36 का 2 3, और x 6 4 24, x बराबर 4, तो 4 रखेंगे, 4 चक्कू 16, 4 9 36, 36 में से जाएगा जीरो, 20 जहाँ पे हो टिक करो। बोला दो संख्याओं की इतनी यह है, ठीक है, तो क्या करना, तुम क्या, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्यूब तो उसमें होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये काटो, आर स्क्वायर कितना है, ऊंचाई इतना, आर एक, एच कितना है, 4, 2, 4, 3, 1/3 यहाँ पे हो, बस पहला ऑप्शन पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर, उसी मार्ग पे 18 किलोमीटर से वापस आता है, तो पूरी आता है। इनका क्वेश्चन होता है 2ab बटे 2a into b बटे में a+b, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इनका फुल भी होता है, लेकिन ये इनका फिक्स होता है। तो 9 हो गया, 18 हो गया, किलोमीटर में ही पूछ रहा है, तो 9 8 17, 9 8 17 27 नीचे हो गया, 9 3 27, 3 4 18, 6 दूनी 12, 12 पे जहाँ पे हो टिक करो। फिक्स इनके फिक्स पैटर्न होता है, कुछ जाना आना, निश्चित कुछ जगह पे जा रहा है और वापस आ रहा है। एक इसका ये भी फुल तरीका ये भी होता है। मान लीजिए, देखिए कोई दूरी है कलकत्ता की, एक्स मान लो, गया आया, एक्स हो गया, कौन से स्पीड से गया, x/9 से, और इधर गया x/18 से। अगर हम लोग उनको वो करते हैं, ये हो गया 2x दूरी पूरी हुई ना, करोगे मल्टीपल 2x हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा, 9 × 18 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 18x + 9x, तो काटोगे बस बस वही ए बी करके आ जाए, 2ab बटे a+b। सेम रिलेटेड यही होता है। 12 पे हम लोग चूज कर दिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब कहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इनकी मतलब क्या, सक्सेसिव, सबसे अधिक छूट, सबसे अधिक छूट अगर पूछ रहा है तो 20 20 40, ये 36 हो गया, ओके।
और ये 25 और 15 इधर जाएगा, 5 उधर निकलेगा, 25 25 और 36 36 और 2.5 हो गया ये। और 10 यहाँ 30, 10 और 10 40, एक्सेसिव लगाएंगे तो ये हो गया 37। और 5 और 35, 5 40, और उधर जाएगा -7 × 5 = 35, तो ये हो गया 38.25। तो ये 4 नंबर हम लोग का सही जा रहा है। 4 नंबर पे हम लोग चूज करेंगे। अधिकतम सूट हम लोग को किस पे मिल रही है, तो इस पे। अब इसे तो सॉल्व करना। 8 × 6 = 48, 6 हो गया, इंटू 7 + 10, 10 नहीं बोल सकते, 10 ना रखो इसे, ये हो गया 4। 7 × 42, 10 × 40। ओ माय गॉड, ये तो हमने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट कर देंगे। 21 मिनट अभी हम लोग पास है। अंदर से सॉल्व। यहाँ हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, बचा 40। 7 × 7 = 49, 7 7 4 11 47, 47 की मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 8 × 6 = 48, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 7 = 42 का 2, 2 किसके लास्ट में है, बस इसके लास्ट में, तो इसी को चूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। क्या है, 200 मीटर इतनी लंबी जाती है, उतने से वापस आती है, तो 80 किलोमीटर से, तो पीछे आ रही ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय, जब भाई देखो ट्रेन पार करेगी तो पूरी दूरी, मतलब टोटल दूरी जो है जुड़ेगी, तो 140 ऐड कर देंगे। 0 4 1 5, तो 350 दूरी टोटल ही जाएगी। ठीक है। और स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या है, और किलोमीटर मिनट में बताना, ठीक। 80 80 मतलब क्या, पीछे पीछे घटोगे चलोगे तो घट जाएगी, घट जाएगी तो क्या, 80 - 150, तो कितना, 70, 8 7 15 70, तो 350 डिवाइड कितना, 70, और इसको करेंगे 5/18 सेट मीटर पर सेकंड के लिए, क्योंकि मीटर में थी ना उधर। तो ये जाएगा ऊपर, ये हो गया ऊपर, 18 यहाँ से हटा दो, 4 7 × 5 = 35, 35 ये तो पूरा खत्म हो गया था, अब निकला हम लोगों का 18। अब 18 यहाँ पे निकला, और ये क्या है पे पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है, तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, 60 से भाग कर देंगे हम लोग। 6 × 3 = 18, 3 0.3 पे जहाँ पे हो टिक करो बस। पॉइंट वॉइंट नहीं देखना आपको, आपको देखना ये है कि कितना उसमें रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर आ रहा है, बस उसे हम लोग चूज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 8% लाभ पर इतनी बेचेगी, तो उस 8% लाभ पर कोई इतना, 108 की वैल्यू हम लोगों को देगी कितनी, 1566, 100 की निकालनी। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट अगर लगाएंगे तो भाई यहाँ पे हम लोग को पड़ जाएगा, 100 की हम लोग को निकालनी है। चलो करते हैं, 1566108, काटो इसको, तो कटेगा ये। काटते हैं तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 चक्कू, 2 × 5 = 10, 2 चक्कू 8, 54 निकला। 54 यहाँ पे निकला है, तो 54 को अगर हम लोग जाएंगे, 54 एकम 54, ठीक है, 54 4 बार जाएगा ये, और उधर बचेगा इतना, तो मान के चलो 54 समथिंग 5 बार जाएगा, तो 100, बस 5 बार जाएगा ना, तो बस इस सेकंड लास्ट वाला है, इसे हम लोग चूज करें कि 100 की निकालोगे तो 0 पॉइंट हट जाएंगे। मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, देखो 14.5 ऐसे कुछ निकल रहा, 100 की अगर मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो से एक जीरो, तो 14 कितना, 1450 आ गया, बस इसे हम लोग टिक कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। अब आ गया विपुल। विपुल ने क्या किया, 5400 और इतने साधारण ब्याज पे निवेश करते 5 वर्षों के अंतराल से अधिक ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज दर प्राप्त, दर प्राप्त ज्ञात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग, ये क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है और टाइम भी हम लोग पास कम है, हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट्रोल की कीमत, हाँ ये क्वेश्चन कुछ बढ़िया। पेट्रोल की कीमत 85 वृद्धि होती है, और इसकी खपत कितने परसेंट कम, तो 85 वृद्धि, ये हम लोगों के आ गया कंजप्शन वाला, कंजम्पशन वो मतलब जो खपत वाली होती है, तो इसकी 85 कम हुई, और उसके बाद उसके कितने परसेंट, 48% ही दर बढ़ी। 85% मान लो इसकी जो अगर है, 85% इसमें वृद्धि हुई, खपत को कितने परसेंट कम किया, उसकी वेब इतनी बढ़ी, छोड़ चल भी नहीं, 18 हो गया, 19, हाँ क्या है, एक पहली संख्या 15% घटाया जाता है, फिर उसे 20% बढ़ाया जाता है, और मूल संख्या से इतना अधिक है तो इतना नहीं अधिक है,
ये क्वेश्चन भी यार छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथ में बहुत ज़्यादा 14 क्वेश्चन कर पाए, कोई नहीं। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना? 11 है, ओके। और पहली और उनका योग, उनका योग क्या? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? दोनों संख्याओं में इतना बड़ी, दोनों संख्याओं का छोड़ो, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हिंदी की तरफ चलो। बहुत यार, तो जैसे फास्ट फास्ट भागने की चक्कर, पहले हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद मैथ में आते हैं। यह वस्तु ग्राह से, ग्राह मतलब क्या? ग्राहक? नहीं नहीं, ग्राह मतलब विलोम। ग्राह मतलब क्या? किसी चीज को ग्रहण करना होता है। ग्राह मतलब क्या? नहीं, भोजन ग्रहण करी। तो इसके लिए विलोम पूछ रहा है, एन टू पूछ रहा है, तो एन टू के लिए आपको क्या लगानी होगी? मतलब विलोम शब्द के लिए आर नहीं, भोज नहीं, अनाग्रह नहीं, त्याग। त्याग हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब ग्रहण तो करना नहीं, कुछ यहाँ पे त्याग देना है। त्याग के लिए बस यही होगा। तो हम लोग इसको एरिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुहावरे का किसमें मुहावरा नहीं है? मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली, नहीं होगा ये। तुमने मेरा इतना नुकसान क्यों किया, अब इसके कपड़े ना उतरवा लिए, ये भी नहीं होगा। इतने पैसे रख लो लेकिन मुझे किसी कन्नी काटनी, कन्नी काटनी, कन्नी काटना होता है, कन्नी चाटना नहीं होता। ये होगा, बाकी कब्र खोदना हटाओ। बस यहाँ पे बोला ना कि मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ। इसे हम लोग चूज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्या बोला है? शुद्ध वाक्य बताइए। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब, या कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास केवल एक घड़ी है। ये कुछ लग रहा है, मेरे प्रवर्तक में प्रातः काल के समय पढ़। जी सही लग रहा। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, विशेषण युक्त नहीं है। तो उतार चढ़ाव तो हम लोगों का, हाँ यार, उतार चढ़ाव विशेषण युक्त पद नहीं है। उतार चढ़ाव तो यार, उतार चढ़ाव अंटो हो गया, लाल कपड़ा तो हो गया, मोटा कपड़ा, मोटा लड़का, हाँ इसकी विशेषता बता रहा हूँ, ऊंचा मकान। लाल उतार चढ़ाव नहीं, ये तो यार अंटो वाले हो गए ना, जिसको समानार्थी नहीं नहीं, विपरीतार्थी बोल सकते हैं। 6 महीने का समय, छमाही। छमाही नहीं होता, छठवा नहीं होता, ये तो छमाही ही होता, हाँ, छमाही। इसे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, तो यहाँ पे किस वाक्य में त्रुटि है? तो विद्यार्थियों सही है, टोलियां गलत लिखा है, टोलियां ये ऐसे होता है। ला इधर होता है, कहीं पे कुछ ना कुछ होता है, बाकी कैसे होता है तो बस आपको गलती पकड़ के बस आगे बढ़ना, ये होता है इसमें। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द, जनार्दन? नहीं। जनार्दन नहीं, नगेंद्र। यार विष्णु के लिए शायद नगेंद्र नहीं होगा, राकेश, नागेश, जनार्दन होगा मुझे लग रहा है। जनार्दन, हाँ, विष्णु हो सकता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, उपमा ना दी जा सके किसी की, तो क्या होगा? उपमा तो होगा ही नहीं, अनाद नहीं होगा, अनन्य नहीं, अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके, हाँ तो यही है। चलो चूज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। जीवन में हमेशा मनुष्य को चलते फिरते रहना चाहिए। हम्म, चलते फिरते रास्ते से गुजरना चाहिए। सार्थक निरर्थक, टेढ़े मेढ़े लग रहा है, चलते फिरते, ये नहीं, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े लग रहा है, क्योंकि सार्थक और मेढ़े ये कोई सा वर्ड? निरर्थक हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। बस इसे हम लोग चूज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हिंदी आपका भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छा स्कोर, रुको, किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। मोहन का व्यवहार अच्छी अच्छी नहीं, ये यही त्रुटि है। तुम्हारा गांव किस, बस त्रुटि पहुंचना तो एक है, त्रुटि अगर पूछ रहा है तो त्रुटि तो एक है में मिल गया हम लोग। अच्छा नहीं, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं, अच्छी तो लड़की हो गई। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, अनन्या अगर स्नेहा को पत्र लिख रही है, तो इसके लिए क्या है? लिख रही है, प्रेरणार्थक प्रयोग करके बोले, प्रेरणार्थक मतलब क्या? लिख रही, किसी से प्रेरणा ले, लिखवाती है। और कुछ नहीं, लिख रही नहीं, लिखवाती, किसी से किसी काम का करवाना प्रेरणा, प्रेरणा दिखाता। खिन्न, खिन्न मतलब क्या? गुस्सा, हाँ, दुखी, गुस्सा हो सकता है। तो बस दुखी पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करो। खिन्ना, बेटी खिन्ना, ये हम लोगों का शायद एक वर्ड था, कभी आया, हमने पढ़ा इसको। क्या है? मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, एक आरती।
गिनती के अंक आए हैं कि नाटक के अंक नहीं आया, भाग के नहीं आया, अध्याय नहीं, गिनती के अंक आए भाई। हम लोग परसेंटेज में 70% 75 तो गिनती के अंक है ना। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित है। प्रेम तुम्हारे मामा है, बहुवचन प्रेम तुम्हारे मामा, ठीक। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा, हाँ, द एकदम पहले ही लग रहा है। ठीक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। हम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, चलो 12 मिनट है। तोता उड़कर पेड़ की शाखा पे बैठ गया, शाखा पे बैठ के। देशज शब्द बोलो, देशज शब्द क्या होते हैं? तो देशज शब्द मतलब जो होते हैं जो रिलेटेड देश से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें देशज शब्द बोल सकते हैं। डाल पे बैठ गया, फुनगी, फुनगी यार रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि देशज में ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा अपनी अपनी लैंग्वेज में होता है, तो फुनगी यहाँ पे टहनी नहीं, फुनगी होगा यहाँ पे। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, बड़ा क्वेश्चन। चलो करते हैं। उसके पास कुछ शहनाई, शहनाई जैसा एक एक पत्र की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ, उसने कुछ दूरी पर मुद्राज जो शहनाई जैसे, शहनाई यार तरह, शहनाई एक वाद्य यंत्र है ना, तो वाद्य पे टिक करो। वाद्य नहीं, वाद्य यंत्र। बस हम लोग बस वाद्य पे टिक करो, ज्यादा ना पढ़ो उसमें बस। उसने काला लबादा गाउन पहना रखा, उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था, पहन रखा था, नहीं नहीं, पहन रखा था। वह खड़ा होकर वाद्य बजाने लगा, बजा रहा था, गा रहा था, रो रहा था, चल बजा रहा था। बस। लोग उसके सामने अदब, अदब से गुजर रहे थे, विपरीत अदब का बेदब, बेअदब बस। बेअदब दो हो गए, सिंगल होता है सर, नजरअंदाज तो नहीं हो सकता। इक्के, हिंदी शब्द पर्यायवाची नहीं है। आंख, टंग, रूपक, मुद्रा, मुद्रा तो है, रूपक नहीं है, रूपक तो अलंकार लगा। चलो भाई जितना हो गया हो गया। अब लौट के आते हैं, देखते हैं हम लोगों का इसमें कैसे क्या स्कोर रहा, क्योंकि ये देखते हैं क्या आता है। ओहो, जीडी का एग्जाम भाई कम नहीं होता है, इसके लिए तो लड़के बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अठा अठा है कनेक्ट, है कनेक्ट। तो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आपको उसमें उसकी की पॉइंट पकड़नी है। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपने उसकी की पॉइंट पकड़ ली, तो मान लीजिए आप 50% उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सक्षम हो गए, क्या हो गए, सक्षम हो गए। बट अगर आप की पॉइंट नहीं पकड़ तो आपके लिए भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ है भाई। 125 नंबर बहुत गंदा स्कोर आया लग रहा है। ओ रैंक आई है 566, कोई नहीं ठीक है। एक्यूरेसी भी, परसेंटाइल भी सही, 67 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 67। दो से 6 दिन 12 से 13, गलत कितने हुआ, चलो इनको मैं पूरा ब्यौरा देखता हूँ कहाँ पे कैसे क्या। रीजनिंग में भी गलत हुआ है, वाह। जीएस में मैंने भाई मेरे 100 के 100 है, मतलब क्या मेरा सब एक्यूरेसी मेरी सही गई है। जितना आता है उतना करो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और मैथ में मेरे भी 100 के 100, मैंने 14 दिन 28 हुए, हिंदी में मेरे 85, कुछ मेरे लगा गलत भी हुआ है। तो इसका ओवरऑल मैं देखता हूँ, ओवरऑल कहाँ गया, हाँ ये। ये मेरा वो टोटल रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए टॉपर लाया 70, एवरेज आया इतना। और ये टॉपर तो भाई टॉपर होता है, 4 मिनट पेपर कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा टॉपर है। एक्यूरेसी मेरी है 94, 94.03। और करेक्ट मैंने मैंने क्वेश्चन मैंने कितने किए थे, 4 3 7 67 क्वेश्चन मैंने किए थे, जिसमें से मेरे 63 सही है, 4 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग हिंदी वगैरह में गलत हुए। टाइमिंग मेरी इतनी लगी, कोई नहीं, 125 नंबर आया है। और इसका 100 कितना 60 का होता है, कोई नहीं ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। 60 कहाँ, 160 के हो, कोई नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम लोगों के नेक्स्ट जो मॉक सीरीज है, अब मैं नेक्स्ट में जहाँ तक है मैं ग्रुप डी के लेके आऊँगा, ग्रुप डी का, क्योंकि वो लेटेस्ट में अभी जनवरी में इसका एग्जाम होने वाला है, तो ग्रुप डी के मैं लेके आऊँगा, देखता हूँ उसमें कैसे क्या मेरा स्कोर आता है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।